We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर कड़ा जवाब दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में भाजपा पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया था। सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का खुद का वोट बैंक कमजोर हो चुका है, ऐसी दूसरों पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है जो हास्यास्पद है। सिंधिया भोपाल में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन की मजबूती पर चर्चा की। सिंधिया ने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा का संगठन और मजबूत होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले चुनाव में भाजपा एक बार फिर शानदार जीत दर्ज करेगी। इस दौरान सिंधिया ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अपने नेताओं की नाकामी और लगातार हार से परेशान है, इसलिए बेबुनियाद आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि जनता सब देख और समझ रही है और कांग्रेस के झूठ पर अब कोई भरोसा नहीं करता। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा की सरकार विकास, सुशासन और पारदर्शिता के एजेंडे पर कार्य कर रही है। यही वजह है कि लोग लगातार भाजपा पर भरोसा जता रहे हैं। सिंधिया ने दावा किया कि भाजपा का संगठन गांव-गांव और घर-घर तक पहुंच बना चुका है। आने वाले समय में यह मजबूती और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को झूठे आरोप लगाने की बजाय अपने संगठन को संभालने पर ध्यान देना चाहिए। देश की राजनीति में अब सकारात्मक सोच और विकास का दौर है, जिसमें कांग्रेस पिछड़ चुकी है। सिंधिया ने अंत में कहा कि भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में नेतृत्व के विजन के साथ जनता की सेवा में जुटे रहेंगे। सिंधिया ने निर्वाचन आयोग और देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ बयानों के लिए राहुल गांधी की आलोचना की और कहा कि यह उनकी दिवालिया मानसिकता को दर्शाता है। साल 2020 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले सिंधिया ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग भारत की अर्थव्यवस्था को मृत मानते हैं और निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका, सशस्त्र बलों जैसी हमारी संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, वे अपनी दिवालिया मानसिकता को दर्शाते हैं। हालांकि सिंधिया ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मध्य प्रदेश में दूसरे नेताओं ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी राहुल गांधी के दावों पर पलटवार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने साराना अंदाज में राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बड़ा शेर सुनते थे पहलू में दिल का, चीर के देखा तो कतराए खून न निकला। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का एटम बम तो फुस्सी बम निकला। यह तो देश की जनता पहले ही समझ गई थी कि अगर सच में राहुल गांधी के पास सबूत होते तो वह सबसे पहले कोर्ट जाते। देश को बदनाम करने वह सबसे पहले विदेश ही जाते हैं। अभी भी वह यही कर रहे हैं। राहुल ने 2023 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी वोट चोरी का आरोप लगाया था, जिससे एमपी के नेता भी राहुल पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में राहुल गांधी की मानसिकता को अर्बन नक्सलाइट बताया है। दरअसल गुरुवार को राहुल गांधी ने दिल्ली के इंदिरा भवन में 1 घंटे 11 मिनट का एक प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्यों में चुनाव आयोग पर बीजेपी का साथ देने का दावा किया था। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर वोटों की चोरी हुई थी। राहुल गांधी ने इस दौरान चुनाव आयोग और बीजेपी पर सांठगांठ का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद यह मुद्दा फिलहाल देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ दूसरी पार्टियों के नेता भी आमने सामने नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।